पहली बार आए हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब के साथ साथ घंटे वाले बटन पर भी क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज थ्योरम है जिसे हम हिंदी में परिमेय कहते हैं। ये VBI है, ये 100% पूछेगा, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो चलिए, हम इसे बहुत समझ करके बना रहे हैं। तो चलिए हम बनाते हैं, और ये चित्र भी सवाले में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर, पहले लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ होगा, यहाँ लिखेंगे पहले विषय प्रवेश। क्या लिखेंगे? विषय प्रवेश लिखकर डैश दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम मान लेंगे, माना कि ABC में BC समांतर DE एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा। देखिए AB है, देखिए BC समांतर है DE के, जहाँ एक रेखा खींचा जो AB और AC है, जो AB और AC है, जो AB और AC है, AC है। AB और AC से बिंदु D और E पर मिलती है, बिंदु D और E पर मिलती है। ये परिभाषा पहले लिख देना है अपना मन से मिला करके, इसमें से देख करके, ठीक है। मिलती है, तब सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, वहाँ पे दिया होगा, क्वेश्चन में दिया है। सिद्ध करना क्या है, तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC के है या नहीं, हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम प्रूव करते हैं, चलिए। तो अब लिखना है रचना। क्या लिखना है? यहाँ पे रचना लिखकर डैश दे देना है। रचना में क्या लिखेंगे कि AE लंब DM के तथा AD लंब EN के, ठीक है। रचना में लिखेंगे कि AE लंब DM के तथा AD लंब EN पर। फिर B को E से तथा C को D से हमने मिलाया। फिर B को E से
तथा सी को डी से मिलाया है। अब उसके बाद परमान देना है, परमान। तो यहाँ पे लिखेंगे परमान, लिखकर यहाँ पे डैश दे देंगे। परमान में अब लिखना है हमें ये क्यू है या नहीं, प्रूफ है या नहीं। तो परमान में लिखना है, चलिए हम त्रिभुज ADE से चलते हैं, ठीक है। त्रिभुज ADE से, तो त्रिभुज ADE से, तो आप लोगों को तो पता ही होगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार इंटू ऊंचाई। चलिए, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा त्रिभुज, तो हम पहले त्रिभुज लिए ADE से। तो यहाँ पे एक छोटा त्रिभुज पालेंगे ADE। चलिए हम पहले बना देते हैं, उसके बाद समझा देंगे। ये ले लिए और 1/2, और देखिए ये त्रिभुज है, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे, तो ये A है और ये D है और ये E है, ठीक है। ये है, ये A है, तो लंब कौन है, ऐसे 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 लंब कौन है, D है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार ये, इसको आधार मानेंगे, या आधार ये है, तो आधार कितना है, आधार AD है, आधार AD है, आधार AD इंटू ऊंचाई क्या है, ऊंचाई ये है, ऊंचाई ये है EN, ठीक है, ऊंचाई EN। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। फिर चलिए अगले पेज में जाते हैं। फिर अब चलेंगे त्रिभुज ABE से। किससे, तो त्रिभुज ABE से, त्रिभुज ABE से। तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल पता ही है, क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। चलिए, साफ नहीं दिख रहा, चलिए तो ABE 1/2 के 1/2 लिख देंगे, और आधार कितना है, देखिए ये त्रिभुज है क्या, इसको ऐसे पारेंगे, ऐसे है, और ये ऐसे और ऐसे है, ठीक है। तो कितना है, सॉरी DBE है, सॉरी DBE होगा, हम भी थोड़ा DBE होगा, सॉरी गलती हो जाता है, DBE हो जाएगा। तो DBE, और यहाँ से ये लंब गिरा है, तो लंब है N, ठीक है। तो हम ऐसे पार सकते हैं, ऐसे 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 हो जाएगा, ये हो गया D, और ये होगा B, और ये होगा E, और लंब EN गया, ठीक है, तो EN हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो आधार हो जाएगा DB, और लंब ऊंचाई हो जाएगा EN, ऊंचाई होगा EN।
तो क्या होगा dB गुन्ने EN लिख देंगे, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखना है कि समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर तो यहाँ पे समीकरण 1 लिख देंगे और 2 को ADE बट्टे त्रिभुज DBE लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू AD गुने EN फिर बट्टे 1/2 DB इंटू EN। तो इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा AD बटे DB इसको समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 3 मान लेंगे। अब फिर चलना है, फिर त्रिभुज, अब चलेंगे उल्टा, अब चलेंगे त्रिभुज AED से, ठीक है। त्रिभुज AED से, तो त्रिभुज AED से, तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो त्रिभुज AED का आधार कौन है, तो ये हो जाएगा ऐसे, तो ये AE हो जाएगा आधार और ये DM ऊंचाई, ये हो जाएगा D और M। तो AE आधार कितना है, AE आधार AE हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 और AE इंटू DM हो जाएगा ऊंचाई DM। इसको समीकरण 4 मान लेंगे, समीकरण 4। फिर चलना है त्रिभुज, फिर चलना है त्रिभुज ECB से, त्रिभुज E और C और B से चलना है। तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा आधार, सॉरी ये ऐसे बनेगा, हाँ। त्रिभुज ECB से चलेगा या D से, थोड़ा सॉरी, त्रिभुज ECD से चलेंगे, ECD से चलेंगे या EDC से चलेंगे। तो ये आधार हो जाएगा DC, आधार हो जाएगा EC और ऊंचाई होगा DM। तो चलिए, क्योंकि ऐसे पारेंगे, ये हो जाएगा ऐसे, त्रिभुज रहेगा ऐसे और ये हो जाएगा D और इसका हो जाएगा ये ऊंचाई। तो चलिए, तो यहाँ होगा EDB से चलेंगे, EDB से। तो त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 1/2 के 2 और बताए थे ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा EC, सॉरी आधार हो जाएगा EC, आधार EC इंटू ऊंचाई DM, ठीक है। उसके बाद करना है समीकरण, ये हो गया 5। अब करना है समीकरण
समीकरण 4 तथा 5 को तुलना करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1/2 EC गुन्ने DM बट्टे 1/2 कितना है, सॉरी यहाँ ये गलत हो गया। चलिए अगले चैप्टर में चलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और AC इंटू DM हो जाएगा, फिर बट्टे 1/2 हो जाएगा और EC इंटू DM। तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो AC बट्टे EC। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 तथा 4 से हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे AD बट्टे DB और बराबर AE बट्टे EC के। ये हम प्रूफ कर दिए। ठीक है, चलिए यही इसका होगा आंसर। देख लीजिए अच्छे से, पिंक पेज में आता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।